स्टडी विंग ऑफिशियल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बात की थी कंज्यूमर थ्योरी की, जिसमें हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इस वीडियो में हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर फर्स्ट मतलब ये कंज्यूमर बिहेवियर सेशन की पहली वीडियो है। इसके बाद बहुत सी वीडियोज आएंगी क्योंकि चैप्टर ये काफ़ी लंबा है। तो हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। तो एक्चुअली बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल का नेचर है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे बोलता है, वो क्या चाहता है लोगों से, ये उसका बिहेवियर है। इसी तरह जब हम इसके आगे कंज्यूमर जोड़ देते हैं तो ये कंज्यूमर बिहेवियर बन जाता है कि ग्राहक जो बाय करने जा रहा है किसी भी चीज़ को, उसकी क्या डिमांड्स हैं, वो चीज़ों को कैसे चूज कर रहा है, वो मार्केट में जाके उसके क्या प्रेफरेंसेस होते हैं, मार्केट में वो रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है, वो मार्केट में कैसे चीज़ों की चॉइस कर रहा है, किस चीज़ को प्रीफर कर रहा है, किस चीज़ को प्रीफर नहीं कर रहा है, सीजनल वो कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है कि बारिश में क्या खरीदेगा, गर्मी में क्या खरीदेगा, सर्दी में क्या खरीदेगा, और अब उसकी डेस्पेरिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, वो इनकम को कैसे डिवाइड कर रहा है, वो अपने एसेट्स को कैसे मैनेज कर रहा है, ये सब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है एक्चुअली वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम साइको एनालिसिस करते हैं मार्केट में कंज्यूमर का, कि वो कैसे प्रोडक्ट खरीदता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर हम देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, अगर इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लेते हैं तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ कंज्यूमर्स allocate their incomes to purchase of different types of goods and services। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में हम मेनली इस चीज पर फोकस करते हैं कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को मार्केट में कैसे एलोकेट कर रहा है, वो कैसे अलग अलग टाइप के गुड्स और सर्विसेज अपनी इनकम के आधार पर मार्केट में परचेज कर रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं पैटर्न्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर के पैटर्न क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर मार्केट में कंज्यूमर का वो बिहेवियर है जिन उन गुड्स के ऊपर प्रक्योर करने के टाइम बहुत सी रिसर्च करता है। जैसे मान लीजिए वो एक होम ले रहा है, घर ले रहा है, या एक कार बाय कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा, उसके बारे में बहुत सी रिसर्च करेगा। एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोडक्ट को खरीदने से पहले इसके पीछे इन्वॉल्व रहता है। इसमें वो उसकी वारंटीज भी चेक करेगा, उसकी सर्विसेज भी चेक करेगा, उसके प्रोडक्ट के बारे में भी चेक करेगा। पूरी रिसर्च के बाद वो कंज्यूमर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसे क्या खरीदना है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है। इसमें हमें इतना समझ में नहीं आता वो कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या खरीदने वाला है, और सेम एस्पेक्ट में, सेम स्पेक्ट्रम में वो क्या खरीदने जा रहा है। जैसे वो कार खरीदने जा रहा है तो वो कौन सी कार खरीदेगा, ये अब उसकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि वो क्या खरीदेगा। उसके बाद हम देखते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस क्या होता है? डिसोनेंस होता है, हम कहें कि कॉम्प्लेक्सिटी, या हम ये कहें कि डिस्पैरिटी, कि कैसे इसमें कंज्यूमर ज़्यादा रिसर्च नहीं करता है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाता है, वो बस कुछ सर्विसेज के बारे में देखता है। जैसे वो वारंटीज़ के बारे में देखेगा, वो रिस्क को कम करना चाहेगा, वो चाहेगा कि रिस्क इसमें कम हो जाए और उसे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। जैसे मान लीजिए ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए वो एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहा है, तो वॉशिंग मशीन में वो क्या देखेगा कि उसका सही से काम चले और उसे एक अच्छी वारंटी मिल जाए, ठीक ठाक रेंज में एक अच्छी वॉशिंग मशीन उसे मिल जाए। इसमें वो रिस्क को कम करने जा रहा है। ये कहलाता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब हम बात करते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर की। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या है? कि हैबिट है उसकी कि उसे वो प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे टूथपेस्ट वो मार्केट में जाता है, जाके सुपरमार्केट में देखता है, हमेशा से वो कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड की एक टूथपेस्ट यूज करता आ रहा है, बस वो वहां जाता है, वो स्पेसिफिक ब्रांड चूज कर लेता है और घर ले आता है। ना उसके पास उसके बारे में रिसर्च है, ना उसने उसके रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखा है, बस उसे एक हैबिट है और वो खरीद के ले आया है। अब हम देखते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। ये कौन से प्रोडक्ट में देखने को मिलता है? वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर का मतलब है कि कंज्यूमर अलग अलग वैरायटी की चीजों को एक्सप्लोर करता है। मान लीजिए उसके पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए में वो
एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। अब उस प्रोडक्ट की 4 वैरायटी है मार्केट में, 4 वैरायटी है मार्केट में, तो वो क्या करेगा, अलग अलग वैरायटी को एक बार ए लेके आएगा, एक बार बी, एक बार सी, एक बार डी। वो इन सब को अलग अलग एक्सप्लोर करके देखना चाहता है कि मैं फलां ब्रांड यूज कर लेता हूं, मैं फलां ब्रांड यूज कर लेता हूं, मैं फलां ब्रांड यूज कर देता हूं। ये कहलाता है उसका वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अब हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, जिसे हम कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल भी कई लोग बोलते हैं। कि कंसेप्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप कंज्यूमर कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, वो क्या प्रेफर कर रहा है, ये कंज्यूमर प्रेफरेंस कहलाता है। मार्केट में जब वो जाता है तो अपनी इनकम के आधार पर वो कैसे डिसाइड कर रहा है कि उसे 2 सिमिलर गुड्स में से कौन सी गुड को प्रोक्योर करना है, ये कंज्यूमर प्रेफरेंस के अंदर आता है। उसके बाद हम देखते हैं बजट कंस्ट्रेंट, प्रेफरेंस के ऊपर बजट कैसे हावी हो जा रहा है। उसके पास 50 रुपए हैं, वो खरीदने के लिए मार्केट में चीज गया, उसे 4 चीजें दिखाई दी, कोई 48 की है, कोई 49 की है, कोई 50 की है, कोई 52 की है। तो अब उसके पास 50 ही रुपए हैं, तो कंज्यूमर अपने प्रेफर जो चीज उसे, जो अगर 52 रुपए की चीज उसे पसंद आई थी तो वो नहीं खरीद पाएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि उसके पास 50 ही रुपए हैं। बजट कैसे कंस्टेंट कर देता है, बजट का इसमें क्या रोल होता है, वो हम पढ़ते हैं बजट कॉन्स्टेंट्स में। अब हम देखते हैं कंज्यूमर की चॉइसेस। उसके पास पैसे हैं, वो प्रीफर भी चीज़ों को कर रहा है, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर चॉइस है। उस चॉइस के बेसिस पे वो मार्केट में एक प्रोडक्ट्स के बेस पे, एक प्रोडक्ट के ऊपर दूसरे प्रोडक्ट को खरीदता है। ये कहलाते हैं कंज्यूमर चॉइसेस। इसमें क्या है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम को भी ध्यान में रखता है, अपने प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को चूज करता है। सबसे पहले क्या करता है, प्रीफर करता है किसी भी चीज को कि मुझे फला आइटम, ए आइटम मुझे प्रोक्योर करना है। उसके बाद अपने बजट को, उसके बारे में ध्यान रखता है। बजट को ध्यान रखने के बाद उसी टाइप के 10 और 10, 4, 3 जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उन प्रोडक्ट पे अपनी चॉइस क्रिएट करता है और उसे प्रोक्योर कर लेता है। ये कहलाता है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आगे की क्लासेस में हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इसके बाद कंज्यूमर्स डू, व्हाट टू डू कंज्यूमर्स डू, कि कंज्यूमर क्या करता है, कैसे खरीदता है चीजें। तो इसके में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो इतना रैशनल है डिसीजन मेकिंग में, कि वो एक इकोनॉमिक्स की तरह सोचता है। क्या हर बार वो अपने बजट के बारे में, अपने पैसे के बारे में सोचकर ही मार्केट में जा रहा है प्रोक्योर करने के लिए। ये कंज्यूमर का क्या ऐसा है एक्चुअल में कंज्यूमर, क्या वो ऐसा है कि वो अपना पैसा लेके गया, इतना रैशनल होके गया कि उसे प्रीफर करना है, बजट को भी ध्यान में रख रहा है, जितना उसके पास पैसा है उतना ही खरीद रहा है। क्या ऐसा है एक्चुअल में? क्या वो अपने डिसीजन को उसी तरीके से, अपने डिसीजन को इतना रैशनली ले रहा है, इतना विवेक, इतनी सोच के साथ ले रहा है? ऐसा तो हम नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। हर बार कंज्यूमर इंपल्सिव भी है, वो जज्बाती हो जाता है चीजों को देखकर। सुपरमार्केट में आप गए, आपको खरीदने 4 आइटम थे, आपने वहां पर 50 और आइटम देखे, आप उसमें से 4 आइटम और उठा के ले आए जिनकी आपको जरूरत नहीं थी। जरूरत वहीं सुपरमार्केट में क्रिएट की गई। कैसे क्रिएट की गई? आपकी इंपल्सिव बिहेवियर को देखकर। सेलर को पता है कि जब बायर उसके पास आएगा तो वो इंपल्सिव हो जाएगा, जज्बाती हो जाएगा, कुछ चीजों को एक्स्ट्रा खरीद लेगा। इसीलिए सुपरमार्केट जो कंसेप्ट है वो इसी रैशनल बिहेवियर पर काम करता है कि कंज्यूमर हमेशा रैशनल नहीं होता है, वो इंपल्सिव भी होता है। वो सीजन के अकॉर्डिंग भी चीजें खरीदता है, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी चीजें खरीदता है। तो ये सब आता है कि कंज्यूमर हमेशा डिसीजन मेकिंग में रैशनल नहीं होता है। उसके बाद इसी साइको एनालिसिस को, कि कंज्यूमर क्या चीजें कैसे खरीदता है, कैसे उसका बिहेवियर काम करता है, हम रैशनली उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या वो अपने पैसों को रैशनली कैसे सेव कर सकता है, कैसे सेलर से बच सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस कंज्यूमर का करते हैं बिहेवियर इकोनॉमिक्स में। वही ब्रांच इकोनॉमिक्स की जिसमें हम उसके डिसीजन मेकिंग, उसकी रैशनलिटी, उसके अजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं, वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो इसी के साथ
धन्यवाद। आगे के हम चैप्टर्स में बहुत सी और चीज़ें, जैसे खासतौर से कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मार्केट बास्केट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सम बेसिक अजम्पशन लेंगे कि प्रेफरेंस कैसे करता है, क्या क्या अजम्पशन हो सकते हैं। फिर अलग अलग टाइप के कर्व लेंगे और उसके बाद फाइनली हम यूटिलिटी पर चले जाएंगे। तो इसी के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो प्लीज़ इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग इकोनॉमिक्स को कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग के आधार पर पढ़ें, ताकि हम एक ऐसा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट देश में क्रिएट कर सकें जिससे कंज्यूमर भी, कोई कल को कंज्यूम करने के लिए मार्केट में कुछ भी जा रहा है, एक कंज्यूमर है, वो भी समझ सके कि उसे क्या करना चाहिए, उसे रैशनल डिसीजन कैसे लेने चाहिए, और सेलर भी ये समझ सके कि उसे कैसे बेचना चाहिए। तो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।